दोस्तों, आपने एलियन के बारे में तो जरूर सुना होगा। आमतौर पर हम दूसरे ग्रह के प्राणी को एलियन कहते हैं। आज का विज्ञान एलियन की उपस्थिति मान चुका है, पर उसके आकार, स्वरूप और रहने के स्थान के बारे में बस अंदाजा ही लगाया जाता है। दरअसल विज्ञान मानता है कि आज तक सीधे तौर पर हमारा सामना एलियन से नहीं हो पाया है, पर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी हमारी सनातन शास्त्रों में दूसरे ग्रह अथवा दूसरे लोक के प्राणी की बात कही गई है। ये प्राणी अथवा एलियन विभिन्न लोकों के बीच आवागमन करते रहते हैं, जिसे शास्त्रों में देवता, गंधर्व और दानव का नाम दिया गया है। सनातन शास्त्र इन परलोकी प्राणियों अथवा एलियंस की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक लोक अथवा ग्रह पितर लोक कहलाता है, जिसका स्थान सनातन शास्त्रों में चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्माएं कुछ समय अवधि तक इसी पितर लोक में वास करते हैं और पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष के दौरान अदृश्य रूप में अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म की महान परंपराएं हमें निश्चय ही गर्व के सुनहरे पलों का अनुभव कराता है। एक ओर जहां सारा संसार ही तुच्छ भौतिकवादी प्रवृत्ति में उलझा हुआ है, ऐसी स्थिति में भी हमारी सनातन संस्कृति व परंपरा जीव और जीवात्माओं के लोक परलोक समृद्धि की कामना करता है। हम सब जानते हैं कि हिंदू परंपरा में हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को अपने पितरों के कल्याण व उनके उद्धार के समयावधि के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम आम भाषा में पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष कहते हैं। सनातन हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष अथवा पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस पक्ष के दौरान परिवार अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है, साथ ही श्राद्ध भोज का भी आयोजन करता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया पिंडदान और तर्पण पितरों को संतुष्टि दिलाता है, जिससे पितरों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होता है। श्राद्ध पक्ष के अलावा भी देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलने की बात कही जाती है। इन्हीं सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से भारत के बिहार राज्य में स्थित गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गया ऐसा स्थान है जहां पितरों को पिंडदान करने से 108 कुलों और आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पुराणों में गया को मोक्ष स्थली भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान विष्णु पितृदेव के रूप में विद्यमान रहते हैं। कहते हैं कि फल्गु नदी के तट पर बसी गया जाकर जो भी व्यक्ति पिंडदान करता है, वह हमेशा के लिए पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। शायद यही कारण है कि भगवान राम ने भी गया में राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म कर पिंडदान और तर्पण किया था। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद और जन्म से पहले मानव आत्मा की तृप्ति 3 कृत्यों से होता है: श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। ऐसे तो समूचे भारत में कितने ही तीर्थ स्थल हैं जहां श्राद्ध पिंडदान का विधान है, पर पौराणिक तथ्यों के अनुसार गया को ही श्राद्ध पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है। आगे का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वोत्तम है, तो वायु पुराण के अनुसार गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ न हो, जबकि मत्स्य पुराण में गया को पितृ तीर्थ कहा गया है। गया तीर्थ स्थल 5 कोस यानी कि लगभग 16 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई है, जहां वर्तमान में 50 से ज्यादा पिंड वेदियां मौजूद हैं, जहां पितरों की स्मृति में पिंड अर्पित किया जाता है।
इन पिंड स्थलों में श्री विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षय वट का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष अथवा श्राद्ध पक्ष के दिनों में समस्त ज्ञात अज्ञात पितर अपने अपने परिजनों विशेषकर पुत्र आदि से अन्न जल की आशा में पृथ्वी पर आते हैं और फल्गु नदी के तट पर विराजते हैं, जहां वे अपने लोगों को सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार पुत्र की पुत्रता 3 प्रकार से ही सिद्ध होती है। पहला, जीते जी माता पिता के वचन का पालन करना। दूसरा, मृत्यु हो जाने पर उनके श्राद्ध में प्रचुर भोजन कराना। और तीसरा, गया में उनका पिंडदान करना। लोग कहीं भी श्राद्ध कर्म करते हैं तो उनका यही संकल्प होता है, गयायाम दत्तम क्षयमस्तु, अर्थात इसे गया में किया जाने वाला श्राद्ध समझें। इसलिए गया को महाधाम कहा जाता है। यहाँ किए गए पितृकर्म से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। यही कारण है कि यहाँ पूरे वर्ष देश दुनिया के लोग श्राद्ध पिंडदान के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गया अथवा गया जी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस धरती का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। सनातन शास्त्रों में गया जी में पितरों को दिए जाने वाले पिंडदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र स्थान को गया अथवा गया जी क्यों कहा जाता है? दरअसल यह नाम सनातन शास्त्रों में वर्णित महान भगवत भक्त एवं विशाल काया अथवा शरीर वाले दैत्यराज गय के पवित्र नाम पर ही रखा गया है। स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए महर्षि कश्यप और दिति के वंश में जन्मा गय नाम का यह बालक भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। दैत्य कुल में उत्पन्न हुए महान भक्त प्रहलाद और बलि के ही श्रेणी में गय अथवा गयासुर का भी नाम आता है। कथानुसार एक बार यह विशाल शरीरधारी गयासुर, जिसका शरीर 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था, वह कोलाहल पर्वत पर लगभग 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता रहा। गयासुर का यह घोर तपस्या देख इंद्रादि देवता भयभीत हो गए। फलस्वरूप सभी देवताओं ने श्री हरि से गयासुर को रोकने की विनती की तो श्री विष्णु ने इंद्र को यह आश्वासन दिया कि गयासुर स्वर्ग के संहासन के लिए तपस्या नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा कि हे प्रभो, आपके दर्शन हो गए, मुझे और कोई लालसा शेष नहीं रह गया है। फिर भी यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त कर ले। इस पर श्री विष्णु ने तथास्तु कहकर उसके शरीर को सबसे पवित्र बना दिया। जन कल्याण में मांगे गए अपने इस वरदान से गयासुर बहुत खुश था। अब जो कोई भी उसका दर्शन करता था उसे सीधे मोक्ष मिल जाती थी। पर इसके कारण धीरे धीरे सृष्टि में असंतुलन पैदा होने लगा। अब पुण्यात्मा ही नहीं बल्कि जीवन भर घोर पाप करने वाले भी अंत में गयासुर का दर्शन कर मोक्ष का भागी बनने लगे। धीरे धीरे यमपुरी खाली होने लगा और सब कुछ अस्त व्यस्त सा होने लगा। फिर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस समस्या का निदान ढूंढने का आग्रह किया तो विष्णु जी ने सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी को जन कल्याण के लिए धरती के सबसे पवित्र स्थान पर यज्ञ हवन करने के लिए कहा। पर ब्रह्मा जी को ऐसा कोई भी पवित्र स्थान नहीं मिल रहा था। तब ब्रह्मा जी ने अपनी यह दुविधा गयासुर को बताया। यह सुनते ही गयासुर ने यज्ञ क्रिया के लिए अपना पवित्र शरीर दान कर दिया, जो धरती पर कोलाहल पर्वत के पंचकोशीय क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश समेत सभी देवताओं ने उपस्थित होकर गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। पर चूंकि उसका शरीर हिलता डुलता था इसलिए यज्ञ कार्य में बाधाएं आ रही थी। कहते हैं
कि लाख उपाय करने के बाद भी जब गयासुर का शरीर स्थिर नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने अपना पैर रख दिया, जिससे गयासुर का शरीर स्थिर हुआ और यज्ञ संपन्न हुआ। विष्णु भगवान का पैर पड़ने के कारण वह स्थान विष्णु पद के नाम से विख्यात है, जहां आज एक भव्य मंदिर स्थित है। कहते हैं कि गयासुर भगवान से वरदान के रूप में वहां स्वयं पितृदेव के रूप में उपस्थित रहने का आग्रह किया, जिसके कारण ही गयासुर के शरीर पर बसे गयाजी में पितरों का श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण करना अति पवित्र एवं मोक्षदायिनी माना जाता है। दोस्तों, गया जिसे गयाजी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ 54 वेदी और 8 सरोवर हैं, जहाँ पर पिंडदान और तर्पण का विशेष विधान है। पिंडदान व तर्पण के लिए निमित्त 54 वेदियों में से विष्णु पद के नजदीक स्थित हाथी के स्वरूप जैसा दिखने वाले 16 पिंड स्तंभ वेदियों का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 16 वेदियों में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वे विष्णु लोक अथवा वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। विष्णु पद के 16 वेदी इस प्रकार हैं: कार्तिक पद, दक्षिणाग्नि पद, गण्यपत्यानि पद, आवह नो मग्नि पद, संध्याग्नि पद, आव संध्याग्नि पद, सूर्य पद, चंद्र पद, गणेश पद, उधीची पद, कण्व पद, मातंग पद, कौच पद, इंद्र पद, अगस्त्य पद और कश्यप पद। इसी प्रकार से पौराणिक और धार्मिक महत्व रखने वाले 8 सरोवरों में अनंत चतुर्दशी से 17 दिनों तक आयोजित होने वाले पितृपक्ष मेले में अलग अलग तिथियों में पिंडदान व तर्पण का कर्मकांड किया जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। पहला है गोदावरी सरोवर। यह गया शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अनंत चतुर्दशी के तिथि को जो पुनपुन नदी नहीं जा सकते, उनके लिए यहाँ पिंडदान व तर्पण का विधान है। गोदावरी सरोवर में पिंडदान से तीर्थ करने के समान फल मिलता है। दूसरा है ब्रह्मकुंड। यह गया शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। पितृपक्ष मेले की द्वितीया तिथि को यहाँ पिंडदान व तर्पण का विधान है। कहते हैं कि ब्रह्म कुंड में पितरों को पिंडदान व तर्पण करने से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। तीसरा है रामकुंड। यह स्थान गया शहर के उत्तरी क्षेत्र में रामशिला पहाड़ के पास स्थित है। यहाँ पितृपक्ष मेले की द्वितीया तिथि को पिंडदान व तर्पण का विधान है। रामकुंड में पिंडदान व तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं के पितरों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चौथा है उत्तर मानस सरोवर। यह गया शहर के बीच में फल्गु नदी के तट पर स्थित है। 17 दिनों के पितृपक्ष की द्वितीया तिथि को यहाँ पिंडदान व तर्पण करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से छुटकारा मिल जाता है। पांचवा है सूर्य कुंड अथवा दक्षिण मानस सरोवर। यह विष्णु पद मंदिर के पास स्थित है। पितृपक्ष मेले के तीसरे दिन यहाँ पिंडदान व तर्पण का विधान है। मान्यता के अनुसार सूर्य कुंड में तर्पण करने से पितरों को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। छठा है ब्रह्म सरोवर। यह गयाजी शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। पितृपक्ष मेले की चतुर्थी तिथि को यहाँ पिंडदान, श्राद्ध कर्म व तर्पण करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि को यहाँ पिंडदान व तर्पण करने से पितरों का उद्धार होता है और उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सातवां है वैतरणी सरोवर। यह सरोवर गयाजी शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इस सरोवर में पिंडदान करने का विशेष महत्व माना गया है। 17 दिनों के पितृपक्ष मेले की चतुर्दशी तिथि को यहाँ कर्मकांड का विधान है। ऐसी मान्यता है कि वैतरणी सरोवर में गोदान व तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं के पितरों को भवसागर से मुक्ति मिलता है और उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और आठवां है रुक्मिणी सरोवर। यह गयाजी शहर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर किया जाने वाला
पिंडदान अक्षय वट वेदी जैसा फलदायी माना गया है। अक्षय वट वेदी पर ज्यादा भीड़ रहने के कारण श्रद्धालु रुक्मिणी सरोवर पर आकर पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण करते हैं, जो अति पवित्र माना गया है। दोस्तों, पिंड के नाम से ही गोलाकार वस्तु का चित्र मन में उभर आता है। दरअसल श्राद्ध में पके हुए अथवा अधपके कच्चे चावल को गाय के दूध, घी, गुड़, काले तिल और शहद के साथ मथकर गोल गोल पिंड बनाया जाता है। जब पिंड तैयार हो जाए तो अपना जनेऊ बाएं कंधे से हटाकर दाएं कंधे की ओर डाल लें, जिसे असभ्य होना भी कहते हैं। फिर दक्षिण की ओर मुख करके पितरों का ध्यान कर पिंड दान करें। पिंड दान करने के बाद फिर से सभ्य हो जाएं, यानी कि अपने जनेऊ बाएं कंधे पर डाल लें और सूर्य देव को नमस्कार करते हुए मन ही मन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। तर्पण करते समय जल में काला तिल डालें और हाथ में कुश लेकर दक्षिण की ओर हाथ के अंगूठे के सहारे जल गिराएं और अपने पितरों का ध्यान करें। ऐसा माना जाता है कि आपके पितर जिस भी लोक अथवा योनि में हैं, उन तक आपका यह जल पहुंच रहा है और उन्हें अन्न जल की कभी कमी नहीं होगी। वैसे तो पिंडदान और तर्पण सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी कर सकते हैं, पर दोपहर के समय 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना गया है। इस वेला में तर्पण करने से अद्भुत परिणाम मिलता है। कहते हैं कि पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार से गया तीर्थ बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है, जिसके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। सनातन शास्त्रों के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी गया का विशेष स्थान है। यहीं पर बौद्ध धर्म के संस्थापक और भगवान विष्णु के दशावतार में से एक भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्रकाश मिला था। सचमुच गया जी तीर्थों का तीर्थ और धामों का धाम महाधाम है। मैं प्रदीप झा आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी मौका मिले इस पवित्र स्थल की यात्रा कर अपना जीवन सफल कर लें। हमारे आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार की भारतीय संस्कृति व परंपरा के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।